हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली ट्रिक्सी चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज सी प्रोग्रामिंग बाय एग्जांपल्स सीरीज में हम देखने वाले हैं टू प्रिंट अ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी नंबर फ्रॉम द एरे। ओके, सो मेजॉरिटी नंबर और माइनॉरिटी नंबर क्या होता है एरे में, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा एरे जो है 1 2 1 4 2 1 2 3 2 5 कुछ नंबर्स है यहाँ पे। तो ये जो नंबर अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो इसमें कुछ नंबर्स रिपीटेड है। राइट, सो 1 आपका 4 टाइम्स अपीयर हो गया है, 2 आपका 3 टाइम्स अपीयर हो गया है, 3 आपका 1 टाइम अपीयर हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये 1 है, 1 2 3 टाइम्स आ गया है। ठीक है, सो मेजोरिटी एलिमेंट हो गया आपका 1, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देन 4 जो है आपका एक बार आ गया है। देन 3 ऑल्सो अपेयर्ड 1 टाइम एंड 5 ऑल्सो अपेयर्ड 1 टाइम। सो यहाँ पे हम बोलते हैं 3 4 5, ये जो है माइनॉरिटी एलिमेंट्स है, क्योंकि उनका जो काउंटर है, उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। तो हमें क्या करना है इस प्रोग्राम में, सारे जो इंडिविजुअल नंबर्स है, यूनिक नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे 1 2 1, तो इसके इसमें से यूनिक नंबर्स कौन से हो गए, 1 और 2। 1 और 1 रिपीट हो गया। तो ऐसे हमें विदाउट रिपीटेशन वाले जो यूनिक नंबर्स है उनका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल 1 का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी टाइम्स 1 इज प्रेजेंट हियर, हाउ मेनी टाइम्स 2 इज प्रेजेंट। देन 1 तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी काउंट हो गया। सो 4 कितने बार आ गया है। सो हर एक नंबर का जो यूनिक नंबर है उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट लॉजिक है। एंड फिर हमें उस फ्रीक्वेंसी में देखना है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो उसके काउंटर जो है उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। और फिर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले रहेंगे वो नंबर्स हमें यहाँ पे प्रिंट करना है एज अ माइनॉरिटी नंबर्स। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले जो नंबर्स रहेंगे वो एज अ मेजोरिटी नंबर्स यहाँ पे हमें प्रिंट करने हैं। तो अब इसका जो एक लॉजिक है कि सबसे पहले हमें ये जो नंबर्स है उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, हर एक नंबर का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो में एक लॉजिक क्या होता है कि ये जो नंबर्स हमें दिया है उसका सबसे पहले यूनिक नंबर्स फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये यहाँ के यूनिक नंबर्स है। सिमिलरली यहाँ के भी यूनिक नंबर्स है 1 2 3 4 5। फिर वो कितनी बार आ गया कितनी बार नहीं, वो आगे का पार्ट है। तो सबसे पहले ये एरे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है यूनिक नंबर्स के एरे में। तो इसको बोलते हैं हाउ टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो इसका एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वो पहले आप लॉजिक देख लो, हमें उसके आगे यहाँ पे कंप्यूटेशन करना है। तो सबसे पहले वो लॉजिक शॉर्ट में हम देखते हैं कि क्या है। डिटेल में अगर आपको देखना है तो वो वीडियो एक बार देख लीजिए, सो दैट आपको ये वीडियो अच्छी से समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक एरे लिया है जो मेन एरे है, बी एरे, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है यूनिक नंबर्स। तो और उसका सबका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिनल नंबर एक्सेप्ट किया है जिसका साइज है n। ओके, यहाँ पे एरे एक्सेप्ट किया है और यहाँ पे एरे प्रिंट किया है। अब ये एरे का एक एक एलिमेंट बी एरे में सर्च किया है और उसका काउंटर यहाँ पे इंक्रीज किया है। अगर वो एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे उसका काउंटर इंक्रीज किया है। ठीक है, तो अगर वो काउंटर है तो यहाँ पे उसका जो फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज किया। फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने उसके यूनिक नंबर्स फाइंड आउट किए हैं। तो बी एरे जो वो एम्प्टी है इनिशियली, तो ए एरे का एलिमेंट अगर बी में ऑलरेडी डाला है तो हमें वापस उसको यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना है। अगर नहीं है तो इंसर्ट करना है। तो ये लॉजिक जो है कि अगर बी एरे जो है, बी का साइज है m, बी में हमें उसको इंसर्ट करते जाना है यूनिक नंबर्स। सो अगर बी में ऑलरेडी है या नहीं वो पहले क्रॉस चेक करना है, इसलिए बी एरे में चेक करो। नहीं है मतलब आपका जो पूरा लूप है वो चेक करेगा कि उसमें नंबर प्रेजेंट है या नहीं बी एरे में, और नहीं है तो उसमें इंसर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे ये एरे है 1, बी एरे में जो पहले एम्प्टी रहेगा उसमें नहीं है तो इंसर्ट करते जाना है, 2 नहीं है इंसर्ट करते जाना है। अब 1 ऑलरेडी हमने फर्स्ट पोजीशन की वजह से इंसर्ट किया तो वापस इंसर्ट नहीं होगा। लाइक दिस वी विल इंसर्ट ऑल द यूनिक एलिमेंट्स एंड देन वी प्रिंट दिस यूनिक एलिमेंट्स। तो बी एरे जो हो गया आपका यूनिक एलिमेंट है। फिर हम उसका एक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। बी एरे में एक एक नंबर हमें यूनिकली मिल जाता है, तो उसको हमें सर्च करना होता है ए एरे में। एंड फिर अगर वो मिलता है तो उसका फ्रीक्वेंसी रहता है। तो काउंट ऑफ आई मतलब आपका बी एरे का जो एक एक एलिमेंट है, बी में अगर आपको 5 एलिमेंट मिला है यूनिक, तो उसका काउंटर का फ्रीक्वेंसी रहता है। काउंटर का एक एरे किया है, दैट इज फॉर फ्रीक्वेंसी। काउंटर या फिर फ्रीक्वेंसी हम नाम दे सकते हैं। एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड द फ्रीक्वेंसी। तो इसको हमने एकदम शॉर्ट में देखा है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, सो दैट आपको ये आगे का पार्ट समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक बार हम ये पहले प्रोग्राम रन करते हैं, सो दैट विल गेट द आइडिया कि एग्जैक्टली इसका क्या आउटपुट आता है और फिर हमें आगे करना क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं। लेट्स से एरे का साइज देती हूँ मैं 10,
और रिपीटेशन देती हूँ 1 2 3 4 5, देन 5 4 3 2 1। सो यहाँ पे जो नंबर है, सारे नंबर मैंने 2 टाइम्स ही दिए हैं जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। सो अभी हमें फाइंड आउट करना है इसका मेजोरिटी या माइनॉरिटी नंबर। एंड ये वाले एग्जांपल्स में हमें नो मेजोरिटी नो माइनॉरिटी नंबर ऐसे आंसर आना चाहिए। ऑलराइट, नाउ हमारे पास अभी फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी अभी हमें क्या करना है, ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, बट इसके आगे मुझे क्या करना है, इसका मैक्स और मीन फाइंड आउट करना है। सो लेट्स से एक हम लिख लेते हैं वेरिएबल कॉल्ड एज मैक्स, और मैक्स जो आपका काउंट रहेगा, मैक्स काउंट हम बोल सकते हैं, और उसका पोजीशन या फिर मैक्स फ्रीक्वेंसी, इसके लिए देते हम मैक्स एफ एंड उसका पोजीशन। सो मैक्स एफ हो गया आपका, और मीन एफ इज इक्वल टू max equal to counter of I, counter of 0, and then we'll search for the remaining array। and अगर हमें मिलता है if max f is greater than, is less than counter of I, then max f is equal to, जो max min का लॉजिक है वही हमने लगाया है, जहाँ पे जस्ट हमने उसका काउंटर का मैक्सिमम देख रहे हैं, दैट इज फॉर लॉजिक ऑफ मेजोरिटी नंबर। सो काउंटर ऑफ I एंड मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला जो पोजीशन है वो हम बोल सकते हैं मैक्स p इज इक्वल टू आई, दैट्स इट। तो ये हमारा लॉजिक हो गया टू फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड उसका नंबर। ऑलराइट, तो अब हम ये चेक करते हैं कि ये हमारा जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे प्रेजेंट मिलता है कि नहीं। अगर ये लॉजिक वर्क हो गया तो हमें मिन का भी इसी जैसा लुक जस्ट लिखना होगा, एंड जस्ट हमें लेस देन साइन करना है स्लैश एन मेजॉरिटी नंबर और एलिमेंट, मेजॉरिटी नंबर और एलिमेंट इक्वल टू परसेंट ई कॉमा, अब मेजॉरिटी नंबर जो हमारा रहेगा वो मैक्स पी पोजीशन पे रहेगा। सो वो हमारा प्रेजेंट है बी एल, बी ऑफ मैक्स पी, दैट्स इट। अब ये वेरिएबल हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अगर हमारा मेजॉरिटी नंबर हमें सही मिल गया तो माइनॉरिटी नंबर भी आपको इजीली मिल जाएगा। सो विल डिफाइन दिस नाउ, मैक्स फ्रीक्वेंसी मैक्स पी, similarly mean frequency min p, okay, that's it। कंपाइल करते हैं और देखते हैं हमें मेजॉरिटी नंबर मिलता है कि नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़े अलग नंबर्स देते हैं सो दैट हम क्रॉस चेक कर सके। सो 10 दे रहे हैं हम। सो एंटर एलिमेंट्स, सो मेजॉरिटी नंबर इज 1। तो यहाँ पे हमें नंबर मिल गया। अब यही लॉजिक हम यूज करेंगे मिन के लिए, और हमें मिलना चाहिए मिन नंबर। और यहाँ पे हम लेते हैं मिन एफ काउंट इक्वल टू 0, मिन एफ, अब लेस देन का कंडीशन होगा, इफ इट इज ग्रेटर देन मिन एफ एंड मिन पी इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब हम देते हैं वापस अलग अलग नंबर्स, एंटर द array एलिमेंट्स, ओके। सो मेजॉरिटी नंबर हमें मिल गया है। अब माइनॉरिटी नंबर हमारा प्रिंट करना है। min p, that's it। अब हम वापस से चेक करके देखते हैं फॉर डिफरेंट काउंटर्स। सो
अब हमारे पास 2 एज अ मैक्स मेजोरिटी नंबर है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, अब आउटपुट तो यहाँ पे करेक्ट आ गया है, बट थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे मेजोरिटी नंबर है, टू का जो फ्रीक्वेंसी है, टू हैज अपियर्ड 4 टाइम्स, सो वो तो करेक्ट है। बट वन अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, माइनॉरिटी नंबर है, लेकिन वन का जो फ्रीक्वेंसी वो 3 है, सिमिलरली थ्री का भी फ्रीक्वेंसी 3 है, और फोर का जो फ्रीक्वेंसी वो है 2। तो यहाँ पे हमारा जो माइनॉरिटी नंबर है वो यहाँ पे हमें चेक करना होगा, सो दैट्स नॉट करेक्ट। तो लेट्स चेक द लॉजिक नाउ। अब मीन फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट किया है, काउंटर इक्वल टू 0 हमने पहले सेट किया है। अब मीन फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है और काउंटर ऑफ आई अगर हमारा ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे उसको असाइन करते हैं मीन एफ। तो ये लॉजिक हम थोड़ा सा यहाँ पे चेक करते हैं और इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। ओके, और ये करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो है वो प्रिंट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारा फ्रीक्वेंसी क्या कैलकुलेट हो गया है, सो दैट वी कैन वर्क मोर ऑन दैट। तो लेट्स चेक इट एंड प्रिंट इट। सो printf एंड यहाँ पे हमें प्रिंट करना है हर एक नंबर का फ्रीक्वेंसी। सो हम जस्ट एक सैम्पल आउटपुट प्रिंट करते हैं, परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। सो परसेंट डी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हम ऐसे लिखते हैं, सो दैट फ्रीक्वेंसी या फिर काउंटर एंड जो होगा आपका बी ऑफ आई, बी में हमारे नंबर्स हैं एंड उसका काउंटर। सो ये अगर हमारा करेक्टली वैल्यूट होता है तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी नंबर फाइंड आउट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो लेट्स कंपाइल इट। ओके, एंड लेट्स रन इट। सो अभी हम पहले तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी देते हैं। सो 10, देन 3, 5। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं वंस फ्रीक्वेंसी, टू फ्रीक्वेंसी, थ्री फ्रीक्वेंसी। देन हमारा 4 और 5 कैलकुलेट नहीं हुआ है। ऑल राइट, ऑलराइट, सो सबसे पहले तो हमें ये बी एरे प्रिंट नहीं हुआ है, वो हमें चेक करना होगा। सो लेट्स चेक इट। ओके, सो द प्रोग्राम, ऑलराइट, I equal to 0, I less than m, and big frequency। ओके, सो यहाँ पे हम एक इनपुट देते हैं, कंपाइल एंड रन इट। और हम यहाँ पे देते हैं 10 नंबर्स, 1 1 1 4 टाइम्स, 2 3 टाइम्स दिया है, देन 3 3 टाइम्स। अब यहाँ पे हमारा जो मेजॉरिटी नंबर है वो 1 है। ठीक, सो मेजॉरिटी नंबर हमारा प्रिंट हो गया है, माइनॉरिटी नंबर भी प्रिंट हो गया है, लेकिन यही दिक्कत है कि माइनॉरिटी नंबर अभी हमारे पास 2 है। सिमिलरली मेजॉरिटी नंबर भी हमारे पास 2 हो सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हमें ये थोड़ा सा और आउटपुट करेक्ट करना है। अभी का आउटपुट भी करेक्ट है, बट अभी हमें यहाँ पे आउटपुट और थोड़ा सा उसको ठीक करना होगा। फिर फ्रीक्वेंसी का बाद में हटाते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जैसे ये मैक्स पी है, मैक्स पी इज, मैक्स पी या फिर मिन पी, मैक्स एफ, सॉरी, मैक्स एफ जो है वो काउंटर ऑफ एरे में वापस हमें चेक करना होगा एक फॉर लूप लेके। एंड वो अगर ज़्यादा आता है दैट मीन्स उतने सारे मेजोरिटी नंबर्स हमारे प्रेजेंट है। सो मेजोरिटी नंबर यहाँ पे हम एक बार प्रिंट करते हैं एंड यहाँ पे हम देते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम क्रॉस चेक करते हैं इफ मैक्स एफ इज इक्वल टू काउंटर ऑफ आई। ठीक, सो हमें जस्ट वो काउंटर चेक करना है कि वो 0 मैक्स वाला काउंटर कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर वो मल्टीपल लोकेशन पे है तो उतने सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट होंगे। सो बी ऑफ मैक्स पी,
एंड वो स्लैश टी देना है सो दैट उतने सारे नंबर्स हम प्रिंट करके देखते हैं। सिमिलरली माइनॉरिटी नंबर भी हमें ऐसे ही प्रिंट करना होगा। सो क्योंकि एक से ज़्यादा अगर हमें माइनॉरिटी नंबर्स है तो वो भी हमें सेम लॉजिक से प्रिंट करना है। माइनॉरिटी नंबर इक्वल टू एंड यहाँ पे होगा आपका मीन एफ और मीन पी, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम ये कंपाइल करके देखते हैं, अगर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नंबर ज़्यादा है तो आउटपुट कैसे आएगा। लेट्स से 10। अब यहाँ पे हम देते हैं मेजॉरिटी नंबर ज़्यादा देते हैं, 1 1 1 1, देन 2 अगेन 2 टाइम्स 4 टाइम्स एंड देन 4 एंड 3। ओके, सो हमारा यहाँ पे मेजॉरिटी नंबर जो है 1 है। ओके, बट यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो 2 की जगह पे यहाँ पे 1 ही आया है। सो लेट्स चेक इट। सो बी ऑफ आई होगा यहाँ पे बी ऑफ आई, क्योंकि वो नंबर हर एक लोकेशन पे प्रेजेंट है, सिर्फ फर्स्ट नंबर नहीं। 10 देन 1 1 1 1। सो मेजॉरिटी नंबर अभी यहाँ पे 1 और 2 है। देन यस 1 और 2 हो गया। माइनॉरिटी नंबर भी 3 एंड 4 है। अब यहाँ पे भी करेक्ट है। एक और प्रॉब्लम है कि अगर हमारा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नंबर, जैसे कि एक एग्जांपल आपको देखते हैं, इफ द नंबर्स आर 5, ओके, और हम नंबर दे रहे हैं 1, ऑल नंबर्स आर सेम, दैट मीन्स नो मेजॉरिटी नो माइनॉरिटी नंबर। तो यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नंबर देखिए सेम आ रहा है, दैट मीन्स मतलब दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो यही लॉजिक है, और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ये दोनों अगर सेम है, दैट इज इफ मैक्स एफ इज इक्वल टू मीन एफ, मतलब यहाँ पे कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी नंबर नहीं है, दैट्स इट। तो हमें यहाँ पे जस्ट लिखना है प्रिंट एफ नो मेजॉरिटी नो माइनॉरिटी नंबर, नो मेजॉरिटी नो माइनॉरिटी नंबर। दैट्स इट। तो ये वाला कंडीशन भी हमारा यहाँ पे वर्क होना चाहिए, और ये होता है तो आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, एंड विल टेक द एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम इटसेल्फ। सो लेट्स कंपाइल इट एंड एग्जिट हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे stdlib फाइल। एग्जिट के लिए stdlib फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमने इंक्लूड भी कर लिया। अब चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो लास्ट वाला जो कंडीशन है कि अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी नंबर प्रेजेंट नहीं है तो आउटपुट हमारा सही आ रहा है कि नहीं। यस, नो मेजॉरिटी नो माइनॉरिटी नंबर। अब यहाँ पे हमें बी आर ए प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, विल रिमूव दैट। यस, वो फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करने की देखने की ज़रूरत नहीं है। यस, दैट इज़ द लॉजिक नाउ। तो सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो ये फर्स्ट जो है दैट इज़ टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड देन वी आर जस्ट फाइंडिंग द मैक्स फ्रीक्वेंसी एंड उसका पोजिशन, मीन फ्रीक्वेंसी एंड उसका पोजिशन दोनों सेम है, दैट मीन्स नो मेजोरिटी नो माइनॉरिटी नंबर। और दोनों अलग है तो मेजोरिटी नंबर्स के भी ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं, वो सारे नंबर्स प्रिंट करो। माइनॉरिटी के भी ज़्यादा नंबर्स होंगे, वो सारे नंबर्स प्रिंट करो, दैट्स इट। ये ऐसा पूरा लॉजिक है। सो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे बन गया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक स्टे ट्यून फॉर सच नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी प्रोग्रामिंग।